जय श्री राम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। शनि और राहु दो ऐसे ग्रह जिसको आम जनमानस सुनते ही भयभीत हो जाता है। हम इसकी चर्चा करेंगे और आज तो विशेष चर्चा ये रहेगी कि शनि और राहु की युति की, वो युति जो ज्योतिष में सबसे ज़्यादा खतरनाक योग का निर्माण करती है, श्रापित दोष का। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि श्रापित दोष का नुकसान व्यक्ति को होता है, लेकिन आज मैं लीक से हट के बात बताऊंगा और एकदम ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित बात बताने वाला हूं कि शनि और राहु का यह दुर्योग कब आपके लिए राजयोग सिद्ध हो जाएगा। मतलब कब आपको शनि और राहु की युति से लाभ मिलने लगेगा। प्रिय दर्शकों, ये सिंपल सूत्र में समझिए कि शनि है स्थिरता, व्यक्ति को अनुशासित करते हैं, स्थिर मन का बनाते हैं और ऐसा व्यक्ति कर्मठ और अनुशासन प्रिय होता है। और राहु क्या है? राहु व्यक्ति की तृप्ति को पूरी नहीं होने देते। मतलब राहु व्यक्ति की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं होने देते, उसकी इच्छा दिन पर दिन बढ़ती जाती है। ये दोनों विरोधाभासी चीज है कि एक व्यक्ति स्थिर भी मन का भी हो, मतलब शांत भी हो, स्थिर भी हो और उसके मन में जो है तृप्ति भी उसकी पूरी ना हो, उसकी आकांक्षाएं सदैव बढ़ती रहें। इन दोनों का योग कभी कभी व्यक्ति को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ, बहुत बड़ा दार्शनिक, बहुत बड़ा उद्यमी, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर या फिर समाज में एक कद्दावर व्यक्ति की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। यही दुर्योग कब, कौन कौन सी परिस्थिति में शनि राहु की युति आपको बहुत लाभ देगी, ये बताऊंगा। और प्रिय दर्शकों, जैसे आपने सुना होगा कि राक्षसी शक्ति, निशाचरी शक्ति रात्रि में बलवान हो जाती है। तो ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में पाप ग्रहों का ज़्यादा बल रहता है और बली पाप ग्रह ही इस भौतिकवादी युग में व्यक्ति की वृद्धि करते हैं। मतलब ये जो जमाना है, इस जमाने में जो चतुर व्यक्ति होगा, चालाक होगा, समझदार होगा, ज्ञानी भी होगा और परिस्थितियों को भाप लेने वाला होगा कि मतलब कौन सी सिचुएशन में आपको क्या करना है, वही व्यक्ति सफल हो पाएगा। और राहु ये सारे गुण देता है। राहु व्यक्ति को चातुर्य सुख देता है। चातुर्य सुख मतलब चतुराई देता है, चतुर बनाता है। क्योंकि राहु कौन था? सिंहिका का पुत्र राहु स्वरभानु नामक धनुष था, जो खुद ही इतना चतुर था कि देवताओं तक को मूर्ख बना के जो है अमृत पान कर गया। वो शक्ति देता है। देखिए प्रिय दर्शकों, अभी मैं मुख्य विषय पे आता हूँ कि कब राहु और शनि की युति आपको महान बना देती है। प्रिय दर्शकों, जब ये युति तीसरे भाव में हो, षष्टम में हो मतलब छठे भाव में हो, दसवें में हो और एकादश भाव में अगर ये युति हो, और विशेष रूप से ये युति कुंभ राशि में हो, तुला राशि में हो, मकर राशि में हो, मिथुन में हो और कन्या राशि में, यदि इन राशियों में से किन्हीं भी राशियों में और इन भाव में तीसरे, षष्टम, दशम और एकादश भाव में राहु शनि की युति हो चुकी है या आपकी कुंडली में है, आप अपनी कुंडली देखिए, तो ये जान लीजिए कि 36 वर्ष के बाद पहले तो कठिन संघर्ष करवाएगी। शनिदेव बहुत अच्छे ग्रह हैं, मैंने पहले भी बताया है कि ये भयभीत या इससे जो है डरने की अवस्था नहीं होती। शनिदेव तो ऐसा मान लीजिए कि आपके जिले का एक कलेक्टर बैठा हुआ है, वो आपको न्याय दे रहा है। अब मैंने बताया कि 36 वर्ष के बाद यह युति इन राशियों और इन भाव में हो तो व्यक्ति को इतना बलवान बना देगी कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। प्रिय दर्शकों, 36 वर्ष के बाद शनि का फल विशेष मिल जाता है और लगभग 32 वर्ष के बाद राहु फलित हो जाते हैं। और ये जब दोनों इस राशि और भाव में होंगे और इन ग्रहों के ऊपर, शनि राहु के ऊपर तीसरे, षष्टम और दशम, एकादश में और इन राशियों में मतलब कुंभ, मकर, तुला, मिथुन और कन्या में हो और इन पे यदि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो ये योग ऐसा होता है कि व्यक्ति को बहुत लोग जानेंगे। मतलब व्यक्ति की प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा कीर्ति होगी कि देश विदेश में उसका नाम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसका एक सरल सूत्र समझिए, लाभ क्यों देगा? क्योंकि एक तो शनि इन राशियों में बलवान हो जाते हैं और राहु को शनिवत कहा गया है। मतलब एक तरह से सिंपल भाषा में बताऊं तो राहु शनि को अपना आइडियल मानता है। कोई गुंडा, कोई छोटा गुंडा अपने क्षेत्र के बड़े गुंडे को ही अपना रोल मॉडल मानता है। इसी प्रकार समझ लीजिए कि राहु शनिवत होता है और शनि को अपना जो है इष्ट या आराध्य समझ सकते हैं, आइडियल मानता है राहु, और व्यवहार भी वैसा करता है। ये समझ लीजिए कि ये योग अगर इन भाव और इन राशियों में हो तो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर अपने
बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शार्प शूटर के साथ चल रहा है। मतलब वो इतनी शक्ति में है, इतनी ताकत में है कि उसके सामने कोई भी व्यक्ति आएगा तो स्वतः ही धराशायी हो जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यदि इन ग्रहों पे पड़ जाए तो कहना ही नहीं। ये एक प्रकार के कई राजयोगों से भी बड़ा योग है। ये क्या देता है व्यक्ति के अंदर? अदम्य साहस। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपका साहसी और पराक्रमी होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कष्ट सहने की शक्ति। मतलब विपरीत परिस्थितियों में आपको लड़ने की अद्भुत शक्ति और क्षमता ये योग दे देगा। प्रिय दर्शकों, किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति जो होता है वह आज आपको सफल दिख रहा है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं अपने जीवन में बड़ी कठिन तपस्या की है और विपरीत परिस्थितियों को भी झेला है। तो ये जान लीजिए कि जिस प्रकार सोना बिना तपे सोना नहीं होता, आभूषण नहीं बनता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बिना कष्ट या बिना संघर्ष और बिना परिश्रम के बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो ये योग आपको बहुत तेजी से वायरल कर देना। आज की स्थिति में आप देख रहे हैं कि कल आप जिसको जानते नहीं थे आज वो पूरी दुनिया में छा जा रहा है। ये तो राहु का युग है। और राहु, ये AI इत्यादि जितनी चीज़ें चल रही हैं इस पर राहु का आधिपत्य है, टेक्नोलॉजी पर राहु का आधिपत्य है। आप ज्योतिष या अन्य ज्योतिषियों से बहुत पहले से सुनते आए हैं। तो मतलब राहु और शनि की युति आपको शौर्य, पराक्रम और एक ऊंचा लेवल तो देगी, लेकिन ऐसा ऊंचा लेवल देगी जिसकी स्थिरता बनी रहेगी। मतलब आप बहुत जल्दी से गिरेंगे नहीं। राहु जब अकेला प्रगति देता है तो व्यक्ति को बहुत जल्दी फेम तो देता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो फेम स्थिर रहे। लेकिन जब शनि और राहु दोनों एक साथ हों, देवगुरु बृहस्पति की इन पर दृष्टि हो, तो ऐसा फेम आपको देगा और ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देगा कि आप स्थिर हो जाएंगे। मतलब आपको बहुत लोग जानने लगेंगे और आपका वर्चस्व मिटने नहीं पाएगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष का एक सरल सूत्र था। ज्योतिष के ऐसे बहुत से गूढ़ सूत्र आपको मैं बताऊंगा। ये हमारा ज्योतिषीय चैनल है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। प्रिय दर्शकों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो आपको कैसी लगी आप प्रतिक्रिया में बताएं। और किसी अन्य ग्रह के विषय में या किसी दुर्योग के या योग के विषय में आपको जानकारी लेनी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस विषय में भी वीडियो बना के आपको गहराई से बताऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद।